ग्राम पंचायत गरल के वर्तमान सरपंच श्रीमती वीरो देवी बोले, पंचायत को बनाना है भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत। बाड़मेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गरल के वर्तमान सरपंच श्रीमती वीरो देवी व उनके प्रतिनिधि जैताराम थोरी अपनी पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर पंचायत में विकास की क्रांति लाएंगे। आइए सुनते हैं क्या विकास कार्य रहेंगे। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे और इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, आभार। आपने इस संबंध में पूछा कि गांव की क्या समस्याएं हैं। हमारे गांव में प्रथम रूप से तो गांव की जो बस्ती है वहाँ की जो ज़मीन की किस्म है वो ओरण और आगोर, ये दो किस्में हैं। जी जी। और बस्ती वहाँ अनाधिकृत रूप से बसी हुई है, उनके पास कोई ज़मीन नहीं है और न ही जहाँ वो बसे हैं वहाँ पर उनका कोई मालिकाना हक है। जी जी। लेकिन अभी मैं तहसीलदार साहब महोदय के पास में भी गया था और मैंने राजस्व के वकील से भी मुलाकात की थी। जी। तो उन्होंने ये बात बताई कि आगोर और ओरण भूमि ये आबादी में तब्दील नहीं हो सकती। जी। मैंने उनसे पूछा कि अगर उसके बदले कोई ज़मीन दी जावे तो क्या अदला बदली हो सकती है। जी। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि आगोर मात्र पानी एकत्रित करने के लिए भूमि है, जी। ओरण भी ऐसी भूमि है जिसके बदले आप किसी प्रकार की भूमि दोगे तो भी अदला बदली नहीं होगी। जी। मात्र एक गोचर भूमि है, वो एक ऐसी भूमि है कि अगर वो भी मतलब राजकीय कार्य के लिए अगर कोई दूसरी भूमि दे तो अदला बदली हो सकती है। जी। मनसा यही है कि सरकार आबादी को बढ़ते देखते हुए या तो उस किस्म को चेंज करे, जी। क्योंकि जहाँ आगोर निमित्त है वहाँ कोई नाड़ी नहीं है, जी। वहाँ कोई पानी इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो जिस उद्देश्य से उसका नाम आगोर रखा गया है वो वहाँ उसके लिए कोई इसका औचित्य नहीं है। तो अगर सरकार उस आगोर को आबादी में कन्वर्ट करने हेतु अगर उसका नाम चेंज करे और आबादी के लिए लोगों को भूमि उपयुक्त उपलब्ध करावे तो ये सरकार से मेरा ऐसा आग्रह है। बिल्कुल कि आपकी पंचायत की सबसे मुख्य समस्या है वो आवासीय जो है भूमि, उसका आप हल करवाना चाहते हो। जी। तो सर, जहां अपने बात करते हैं ग्राम पंचायत में अभी पेयजल की सुविधाएं हैं, उनकी क्या व्यवस्था है और अब आप इस पद पे आए हैं तो आपकी क्या आगे विकास करें। जी, पेयजल के बारे में भी मतलब मेरा ये मानना है कि यहाँ पाइपलाइनों के द्वारा पेयजल समस्या का हल किया जा रहा है। जी। लेकिन इसमें कुछ जो मुझे लग रहा है कि लाइनें पहले भी बिछी थी, उसमें कुछ लाइनें नकारा पड़ी है। जी। क्योंकि वह पानी नहीं पहुंच रहा है। अब पानी नहीं पहुंचने का कारण नीचे धरातल से ऊंचे धरातल की ओर लाइनें बिछाई गई है। जी। और पूरा मतलब क्या कि पानी है वो या तो पीछे स्रोत से उपलब्ध नहीं हो रहा है जी। या वो ऊंचाई में पानी चढ़ नहीं रहा है। इस कारण से क्या है कि वो पाइपलाइनें होने के बावजूद भी जी। पानी की सही सप्लाई नहीं हो पा रही है। काफ़ी पाइपलाइनें नकारा भी है। अभी लोग भी ये कह रहे हैं कि पाइपलाइन बिछाइए। जी। मेरा ये मानना है, जैसे हमारी पंचायत गरल है, जी। गरल समतल स्थान पर आई हुई है और वहाँ का पानी खारा है। थोड़ा इसे उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं तो वहाँ भीलों और मतलब बेगवाड़ों की बस्ती है, थोड़ी ऊंचाई पर है, वहाँ पानी नहीं जा रहा है लेकिन वहाँ पानी मीठा है। जी। तो यहाँ से पानी भेजने के बजाय, लेने बिछाने के बजाय अगर भीलों की बस्ती में ट्यूबवेल हो जावे जी। जी। तो उन भीलों के भी सप्लाई हो जाएगी, उल्टा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भी उसकी सप्लाई हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें मैं आगे मेरे मतलब क्या गांव के मतलब पश्चिम की ओर बढ़ता हूँ, जैसे आपको ये सामने धोरी दिखाई दे रहे हैं। जी। जी। तो
और ये दोहरों की श्रृंखला, इससे आगे एक और भी है, मतलब 3 या 4 श्रृंखला मेरी पंचायत में इस प्रकार की है। जी जी। और जहाँ पानी की समस्या भी है और वहाँ भूतल में पानी पर्याप्त मात्रा में है। जी जी। अगर पाइप लाने बिछाने के बजाय ये 3-4 अगर ट्यूबवेल मेरी पंचायत में हो जावे तो मैं जानता हूँ कि पानी की समस्या उन दोहरों में भी समाप्त हो जाएगी, पास में जो समतल एरिया है वहाँ पानी आराम से पहुँच जाएगा। जी। तो सर, जहाँ अपने बात करते हैं, आप अभी सरपंच प्रतिनिधि भी हैं और पहले आप शिक्षा से जुड़े हुए थे, तो आपको अपनी ग्राम पंचायत स्तर पे शिक्षा की जो स्थिति है वो अभी क्या है और आगे आप उसमें क्या सुधार लाना चाहते हो? जी, शिक्षा के संबंध में मेरा यही कहना है कि सरकार इसमें संवेदनशील है इस कोरोना के प्रति। जी जी। कभी क्योंकि बच्चे और वृद्ध ये दोनों ऐसी अवस्थाएं हैं कि जिन पर कोरोना का कहर अत्यधिक हो सकता है। जी जी। लेकिन जैसा मैं समझता हूँ कि कोरोना से तो ठीक है बच्चे स्कूल में इकट्ठे होते हैं, जी जी। लेकिन अगर जैसा मेरा मानना है कि अगर अभिभावक और विद्यालय के शिक्षक दोनों सतर्क हों। आप देखो, पहली से 5वीं तक बच्चों को अभी स्कूल जाना वर्जित है। जी जी। और मैं चाहता हूँ पहली से 5वीं तक के बच्चे अगर स्कूल जावें, 12-12 महीने हो गए हैं, 5वीं का बच्चा अभी मतलब पहली के बच्चे के बराबर आ गया, जी जी। क्योंकि उनका रीरूट हो रहा है, वो बिल्कुल मतलब क्या भूल रहे हैं। जी जी। अगर उन्हीं मतलब क्या आगे बच्चों को सरकार स्कूल आने की आज्ञा दे, अभिभावकों को इसके लिए सतर्क करे, जी। प्रशिक्षित करे, और बच्चे हैं विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो भी बाहर सैनिटाइज रखे, बच्चों के लिए मास्क की व्यवस्था करे, उनके बीच की डिस्टेंस दूरी रखे, और बच्चों से अपने पास में बोतल पानी में मंगाए और अपने स्थान पर रहे, और उनको शिक्षण के बाद में सीधे मतलब क्या है कि क्रमशः बल दूरी से बाहर निकाल दे। मैं जानता हूं कि इससे कोरोना का कोई प्रभाव पड़ने वाला मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि बच्चे तो साथ में खेलते हैं, गांव में खेलते हैं साथ। अगर कोरोना का प्रभाव पड़ेगा तो वहीं पड़ जाएगा, स्कूल में पढ़ने वाला नहीं है। मात्र एक बच्चों को पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर सरकार पहली से 5वीं के बच्चों को भी मतलब शिक्षा से जोड़े और उचित मतलब ये सब साधन अपनाते हुए, अभिभावकों को सतर्क करते हुए अगर ये जोड़ा जावे, तो ये जो बच्चे हैं पहली से 5वीं तक बेचारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो मतलब क्या भविष्य में मैं आपको कहता हूँ कि यही बच्चे मतलब कर्मोन्नत हो जाएंगे, क्योंकि राजकीय नियम है, इनको कर्मोन्नत तो कर देंगे, लेकिन मतलब ये फिर अपनी शिक्षा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर जहाँ तक देखा जाए कोरोना का प्रभाव है वो अधिकतर शिक्षा पे पड़ा है, और इसी कारण छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा है वो काफ़ी प्रभावित हुई है। तो सर, जहाँ अपने बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे, हमने भी देखा था चुनाव में आपके साथ में युवाओं ने, किसानों ने, सब ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो सर, युवाओं के प्रति आपके पंचायत स्तर पे क्या कार्य रहेंगे? जी, युवाओं से मेरा यही कहना है कि सर्वप्रथम तो युवा संस्कारवान बने। जी जी। युवा अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल दृढ़ रहे। तो सर, अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया है कि जैसे युवा है वो नशे की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ आपके पंचायत स्तर पे क्या कार्य रहेंगे? ये साहब, नशे की ओर अग्रसर होना ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और इसमें क्या है कि हम सबको मिल करके और सर्वप्रथम खुद को नशा छोड़ना चाहिए, और युवाओं को भी उस नशे से भी आप दूर रहो। हर परिवार के जो अभिभावक है उनका ये दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों को नशे से दूर रखे, उनकी समझाइश करे, और जो नशे करने वाले हैं उनसे भी मतलब विनम्र निवेदन करे, देखो भाई इससे आपका शरीर खराब होगा, ये होगा, आपका करियर बिगड़ेगा, सब कुछ होगा। और इस हिसाब से क्या है कि इस प्रकार के अभियान चला करके, और जो लोग नशे में ज़्यादा मतलब उसमें डूब गए हैं, कर गए हैं, तो उनको भी मतलब क्या है कि अस्पताल में वगैरह उनके इलाज के द्वारा, मतलब साइड दवाई के द्वारा उनको छुड़ाने का प्रयास हम करेंगे। वैसे मैंने कुछ क्षेत्र में मतलब क्या कि वाइन का सेवन करने वाले लोगों को भी देखा है, तो उनको भी मैंने ये रिक्वेस्ट किया है
कि भाई चलो आप हॉस्पिटल चलो और आपका खर्चा जितना लगेगा मैं अपना आप दूंगा, और आप मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप इस वाइन को आप छोड़ दीजिए, कि ये पीने से क्या है, मतलब पीने के बाद में आप विवेक शून्य हो जाते हैं, तो इसमें क्या है, पारिवारिक कलह आदि इस प्रकार होती रहती है, जिससे क्या है कि अपना परिवार का जो एक सामंजस्य है, जो प्रेम भाव है, वो बिगड़ता है। इसलिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इस नशे को छुड़ाने के इस प्रकार का अभियान चलाएंगे। बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी इस बारे में सलाह लेंगे और युवाओं को भी अच्छा दिशा निर्देश होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जहाँ अपने बात करते हैं, अपने सरपंच साहब वीरों देवी भी एक महिला हैं, तो महिला होने के नाते आपके महिलाओं के प्रति क्या विकास करेंगे? अच्छा, महिलाओं के प्रति, महिला यहाँ की अधिकांश महिलाएं वैसे सर्वे की दृष्टि से मतलब क्या कि गृहिणी है, गृहिणी की श्रेणी में आती है, लेकिन वैसे किसान होने के नाते वो मतलब पुरुषों के बराबर अपना कार्य है जो करती है खेती आदि में। इसके अलावा भी मतलब क्या है कि खाली समय में मैंने ये जो मतलब क्या कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ के जो संचालक है, उनसे भी मैंने पहले कहा था कि भाई यहाँ हमारे कुछ जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, वहाँ की मतलब महिलाएं हैं, वो सर्दियों में गर्मियों में अपने घरेलू कार्य निपटाने के बाद में वो फ्री रहती है, तो इसलिए मतलब क्या कसीदाकारी है वगैरह है या इस प्रकार के कुछ कार्य, ताकि वो अपना साइड में अपने लिए कुछ पैसे है जो कमा सके। कुछ यहाँ हमने महिलाओं के समूह भी बना रखे हैं, और उन समूह के ज़रिए मतलब क्या उनको छोटा मोटा काम करने के लिए, जैसे मतलब क्या गत वर्ष हमने 2 इस प्रकार के समूह चलाए थे, कृषि विज्ञान क्या केंद्र के द्वारा उनको सिलाई मशीनें आदि भी दिलाई थी। आज भी कुछ महिलाएं सिलाई कर रही है और अपना काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कि महिलाओं को आप स्वरोजगार की तरफ जोड़ने का पूरा प्रयास करोगे। तो सर, जनता ने तो आपको इस पद पे चुना है और मौका दिया है, तो अब आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? जी, मैं ग्राम पंचायत के सदस्यों को, यहाँ की जनता का सर्वप्रथम तो बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद के लिए मतलब इतना मैं योग्य न हो भले भी, लेकिन आपने चुना, तो मैं आपकी आशाओं के अनुरूप खरा उतरूँगा। समय समय पर आप सभी जो जनप्रतिनिधि या जो जन लोग हैं वो मेरे को सलाह देते रहें कि भी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं विशेष करके जैसे ये पेयजल समस्या है, विशेष करके आजकल आने जाने के लिए जो रास्ते हैं, सड़क है, इनकी जो समस्या है विशेष, और जो शिक्षा की भी जो स्तर है उसको सुधारने का काम है, या पेयजल की समस्या है, या जो सड़क की समस्या है, ये या जो ये मतलब क्या कहते हैं नशा निवारण है, इसके लिए, या जो ज़रूरतमंद लोग हैं जैसे विकलांग लोग हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं, तो उनके लिए पेंशन आदि के जो कार्य आदि है वो मैं सर्वप्रथम रूप से मैं करने का काम करूँगा। और जनता से भी आह्वान करूँगा कि आप मुझे समय समय पर उचित सलाह आदि देते रहें, ताकि मैं उसके अनुरूप गाँव का कार्य कर सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत